नमस्कार। पहाड़ की बात में इस बार इस पहाड़ पर बने एक भारत के सबसे ऊंचे बांध, बल्कि दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध, 260.5 मीटर ऊंचा। इस बांध की बात करेंगे। 2400 मेगावाट बिजली का इसका लक्ष्य है। यहाँ का आप दिल्ली जाते होंगे तो आपको वहाँ पर गंगा जल लिखी हुई टंकियाँ मिलती होंगी। आगरा जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको गंगा जल मिलता है। तो ये गंगा जल जो आ रहा है वो यहीं संचित किया जा रहा है, यही संचित पानी वहाँ पहुँचता है। गंगा नहर के जरिए सिंचाई के लिए पहले पूरे विशाल उत्तर प्रदेश में एक बड़े भूभाग को सिंचित करता है। सिंचित करने के अलावा 300 क्यूसेक पानी प्रतिदिन पानी जो दिल्ली को दिया जा रहा है, और 200 क्यूसेक यानी 102 मिलियन गैलन पानी वो उत्तर प्रदेश के शहरों को दिया जा रहा है। ठीक है, ये देश की संपत्ति है और इससे देश को फायदा होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये इसका जो पैसा जाता है वो उत्तर प्रदेश को जाता है, क्योंकि इसकी जब शुरुआत हुई थी बांध की तब ये हिस्सा, ये भूभाग उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। इतना ही नहीं, जो 25% रॉयल्टी होती है एक स्टेट की, वो भी उत्तर प्रदेश को जाता है। अब कहा तर्क ये है साहब कि उस समय उत्तर प्रदेश था और स्टेट शेयर उत्तर प्रदेश ने दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश का हो जाता है। लेकिन साहब तब ये भूभाग भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, यहाँ के नागरिक भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, यहाँ की सरकार भी तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी। तो ये लोग क्या कहीं बाहर से आ गए हैं जो यहाँ लोग बसे हुए हैं, जिनका कुछ नहीं, जमीनें इन्होंने खोई, क्या क्या नहीं खोया, कितना पीड़ा यहाँ के लोगों ने झेली है। नरेंद्र सिंह नेगी का वो गीत अभी भी लोग सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो व्यथा है, जो गाथा है इस टिहरी के डूबने की। 10,000 परिवार यहाँ से विस्थापित किए गए, उनमें से अभी पूरे लोग बसे भी नहीं हैं, और विस्थापन किस तरह हुआ उसकी एक अलग कहानी है। वो भी हमारे व्यवस्थापक कैसी व्यवस्था करते हैं वो कहानी कभी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा इस टिहरी झील से एक सवाल है, गंगा मैया से एक सवाल है कि गंगा मैया, अब तुम्हारी जन्मस्थली ये उत्तराखंड है, आखिर यहाँ के लोगों से ऐसा क्या गुनाह हो गया कि ये जलराशि है तो इस धरती पर, लेकिन यहाँ के लोगों का तो उसका कोई फायदा नहीं। देखिए अब वो कुछ ये जो बोट वाले कुछ हैं उनको भाई चलो वही उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर रोजगार के दिए, लेकिन वो रोजगार भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। कल क्या होगा, क्योंकि अभी भी उसमें स्टेक होल्डर बाहर के हैं, आ गए हैं लोग बात, क्योंकि यहाँ के लोगों को पैसा नहीं है। और आगे क्या क्या होगा देखना बाकी। जो प्रस्तावित एक रिंग रोड है टिहरी डैम की, उसमें क्या होने वाला है देखने की बात है। कौन बसने वाला है, क्या बसने, जिस तरह उत्तराखंड सरकार ने नीतियां बना दी हैं जमीन को लेकर के, तो कुछ भरोसा नहीं कि यहाँ की तब भी यहाँ के लोग को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई तो वो भी जब मतलब उनका कार्यकाल समाप्त होने को था, अर्जी डाली थी कि महाराज ये तो हमारा धरती है और ये तो बांध तो यहाँ बना हुआ है, इसलिए इसका स्टेट शेयर तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए। अब 2021 अभी तक उस अर्जी का कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड सरकार का कहने क्या है, इतनी सरकारें आई, आपको ताजुब होगा ये जानकर कि टिहरी डैम ही नहीं, उत्तराखंड में बने तमाम बैराज, यहाँ से निकलने वाली तमाम नहरें, यहाँ की मछलियों तक पर यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं है। ये सिंचाई विभाग की संपत्तियां उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो कैसा राज्य दिया भाई आपने? यही नहीं, पूरे 11 विभाग हैं जिनकी संपत्तियों का विवाद इस 21 साल में नहीं निपटाया जा सका है। योगी जी कह गए सब हम कर देंगे, लेकिन कब करेंगे भैया कुछ पता नहीं। जो यहाँ के लोग हैं और खासकर उत्तराखंड राज्य जो है, इसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि भाई
जब आपने यहाँ विस्थापित किया लोगों को, तो इनको भी कम से कम आप जो जो झील में जो गांव समा गए, जिनकी जमीन समा गई, लेकिन उसके जो ऊपर का इलाका है उसके आसपास की भूमि इनको 200 वर्ग मीटर या जितना भी हो सके दिया जाए, जिससे कम से कम वो भी अपनी जमीन से जुड़े रह सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लोग जिन्होंने आंदोलन किया, जो कुछ तेज लोग थे, जैसे टिहरी शहर बसाने के लिए बोराड़ी गांव खाली कराया, तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे प्लॉट दिए, लेकिन उसका भी एक पैमाना तय नहीं किया गया। किसी को अपने मनमाने ढंग से, किसी को 60 वर्ग मीटर, किसी को 100 वर्ग मीटर, इस तरह से दिया गया। और इस तरह से जो खेती पर निर्भर लोग थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। साथ ही जो यहाँ से दिल्ली को पानी जा रहा है उसका जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, सिंचाई भी उत्तर प्रदेश सरकार को ही मिल रही है। जो रॉयल्टी यहाँ 25% मिलनी चाहिए थी उत्तराखंड को, मात्र 12% ही इसको मिल पा रही है। इस तरह से खास फायदा यहाँ के हमारे देश और यहाँ के लोगों को नहीं हो पाया। ये परियोजना जो है काफी पहले जो है प्रारंभ हो गई थी जी। और ये लड़ाई जो आप कह रहे हैं कि इसको अधिकार नहीं मिल पाया है हमारे उत्तराखंड को, ये धीरे धीरे इसमें जो है वार्तालाप चल रही है। हर समय जो है उत्तर प्रदेश से योगी जी का भी सहयोग है, नहीं चल रहा। यहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब ये हुआ कि यहाँ पर जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, इसके वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। नहीं, कमी नहीं, जो प्रयासरत है काफी समय से। जो ये जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको जो है काफी पहले हो जाना चाहिए था। राज्य विभाजन के समय जो है इसको जो है पटल पे आना चाहिए था। चलिए, आपने इसी कामों से जो है ये काम रह गया है। अब इस समय धामी जी आए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में जो है जो भी कमियां रही है पूर्ण हो जाएगी। ये बांध है, ये इस साइड में वो बांध बना हुआ है, ठीक पीछे ये भगीरथी है और इस तरफ से आती भिलंगना, और इन दोनों के संगम में मेरे ठीक पीछे, जहां मेरा सर दिख रहा है उसके ठीक पीछे यहाँ पर था टेहरी नगर। टेहरी के महाराजा का राजमहल यहाँ से दिखता था। जब पानी भर गया था उसके बाद भी दिखता था, उसकी झलक दिखाई देती थी। अब तो बहुत ज्यादा पानी है, नहीं दिखता है, लेकिन जब पानी घटता है तो लोग उसकी छाया देखते हैं राजमहल के नीचे। वहाँ एक घंटाघर था, पूरा भरा पूरा शहर, इंसानों का शहर। इसके अलावा ये आसपास इस तरफ भी और उस तरफ भी, पीछे भी कई गांव थे। 37 गांव मजरे तो डूब गए इस टेहरी में, और 88 और गांव जो है वो आंशिक रूप से प्रभावित हुए। लगभग 10,000 परिवार यहाँ से शिफ्ट किए गए। अब ये शिफ्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। ये 415 परिवारों का मामला अभी तक लटका हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है कि उनको कहाँ सेटल किया गया। वो भी दावा करें जो आंशिक रूप से, लेकिन जो पूर्ण रूप से डूब गए उनको जमीनें मिल गए हैं। तो पुरानी याद आके नरेंद्र सिंह ने गीत बने हो, बहुत ही खुदेड़ गीत। हाँ। तब बता सुनी कर लग दो आप लोग ने भाई खुदेड़ लग दो। चलो ठीक। तो रोजगार वगैरह कुछ मिल चा आपके गांव का लोग उधर जब ते डैम बन भाई कुछ ना। अच्छा। अभी तो बोल रहे हैं कि बर्बादी हुई, सरकार बेचारी मालेगी करोड़ों की बिजली उत्पादन कर लगे यार। हम लोग बेचारा इन भटका लगे जिनको मौत का नहीं यार। तो सरकार जो है करोड़ों बिजली बना रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस समय कुछ भी नहीं आया। एक बात है कि भाई यहाँ के मुकाबले वो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहरों में बसे हैं, और उस समय जो उनने 10 लाख रुपए की जमीन पास रही होगी, आज जो करोड़ों की जमीन हो चुकी है। थोड़ा शहर में गए हैं तो उनका कोई धंधा करने लगा, कोई दूसरा रोजगार करने लगा, तो उस तरह से उनकी तरक्की हुई है। तो इसका एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन भावनाओं का क्या करें। जब ये बांध बन रहा था तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। इधर पीछे खूंटी एक जगह है बांध स्थल के पास, वहाँ पर जो है, और इधर बांध स्थल है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, अभी हाल के दिनों में ही उनका निधन हुआ है। उन्होंने यहाँ पर 75 दिन का अनशन किया, कई बार अनशन किया उन्होंने यहाँ पर। और उनका कहना ये था कि भाई इतना बड़ा बांध मत बनाओ, ये खतरे की स्थिति है और इससे बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं। छोटे छोटे रन ऑफ द रिवर बांध बनाइए और बहुत सारे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन बताया गया कि होना है। अभी हमारी 1000 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो यहाँ पर चल ही रहा है।
अभी दूसरा एक और 1000 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक पूरा होगा उसे भी देखना होगा। और कोटेश्वर में एक 400 मेगावाट बिजली कोटेश्वर में बन रही है। यहाँ पर भी कभी मतलब मैक्सिमम तो नहीं हो पाता है, कभी 400 बन रहा था, कभी 700 मेगावाट बन रही, कभी कभी 1000 मेगावाट भी बन जाती है। ये अजीब सा न्याय है और अब ये लंबित न्याय है। कब इस न्याय यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा ये अभी देखना। टिहरी झील के किनारे वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो गई है। यहाँ ये पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ सचिव हैं आप जितेंद्र नेगी जी। नेगी जी कैसा हाल है, कैसे आ रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट? आजकल तो बारिश के चक्कर में थोड़े कम हो गए हैं टूरिस्ट, लेकिन लास्ट वीकेंड देखे तो टूरिस्ट अच्छा था। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि कोविड रिपोर्ट कंपलसरी है या सेकंड वैक्सीनेशन का कुछ सर्टिफिकेट लाए बंदा तभी वो बोटिंग कर सकता है। और सुनने में आया कि 4 तारीख से स्टेट लेवल पे भी कोविड रिपोर्ट बंद होने वाली है। बोट उसकी हो गई है, इनिशियल फेज मान सकते हैं इसको। ये इसकी बोट है, ये जेट्स की बोट। जेट्स की बोट है। ये खेल तो हमने किया है। इस पुल के उस पार जो क्षेत्र है उसको प्रताप नगर क्षेत्र कहते हैं। 2 लाख की आबादी। 2005 में जब झील में पानी भरा उसके बाद से यहाँ के लोग परेशान थे। उन्हें 60 किलोमीटर दूरी पार करके तब अपने घर जाना होता था अगर वो टिहरी से नहीं आ रहे होते थे। और उधर तमाम तरह की अव्यवस्थाएं थी। कई इस पुल के लिए कई आंदोलन हुए। 2006 में एनडी तिवारी जी ने इसकी अनाउंस किया था, बनते बनते उसको 2020 लग गए। ये करीब 2 अरब 15 करोड़ का पुल है साहब, और इसकी लंबाई है 725 मीटर। ये एक ऐसा पॉइंट है कि अब ये नया एक टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ इसका बन गया है। ये रहा प्रताप नगर का क्षेत्र जो कि जिसने कई सालों की उपेक्षा झेली है झील की वजह से, लेकिन अब यहाँ जीवन बहुत सहज हो गया है।